तो हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट देख चुके हैं ना अब तक। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है। चारों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या बोला, फाइंड कंडीशन इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर। किस पे टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस पर क्या है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, इस पर टेंजेंट है। तो सिंपल सा बात है, देखो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते थे, ठीक है। जैसे ये रहा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा। तो क्या होता था, देखो इसका d अगर 0 आता था तो x एक्सिस को टच करके निकल जाता था, तो एक तरह से टेंजेंट होता था ये चीज़। तो इसमें क्या कंडीशन हुआ करता था, d इक्वल टू 0 हुआ करता था, ठीक है। उसी तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे समझना है ना, जैसे हम लोग क्या करते थे, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गया, x एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या हो गया, सपोज y इक्वल टू एक्सप्रेशन का y इक्वल टू ये रहा, इसका ग्राफ बनाया हम लोग, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दोनों को आपस में सॉल्व करते थे, इस कर्व इस लाइन को सॉल्व करते थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते थे, तो यहाँ से d निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ऑटोमेटिक d 0 आ जाएगा, तभी टच करके निकला है। तो 4 माइनस 4 विच इज 0, तो यहाँ पे d 0 था, तो क्या था, ये एक्स एक्सिस इस कर्व पे टेंजेंट था, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे रिपीट कर देना है। देखो क्या करेंगे, कंडीशन लिखना है मेरे को। तो सिंपल सी चीज़, अगर तुम y लिखो तो क्या लिखोगे, 1 माइनस ए एक्स डिवाइड बाई बी कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा करो, y का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो और d बराबर 0 कर देंगे हम लोग, मेरा काम आ जाएगा, ठीक। वही मेरी टेंजेंसी कंडीशन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स बाई बी माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लोगे, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन वगैरह कर लेते हैं, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल सही है, सॉरी ये बी इधर भी करेंगे ना, माइनस बी एक्स माइनस 2b आ जाएगा, ठीक है। अब सही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इस जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर तुम x कॉमन निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2b आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को बोला गया टेंजेंट है, तो ऑफकोर्स फिर से इस x में क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, d इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से d किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस ए इंटू 2b इक्वल टू 0 कर लोगे। तो ये मेरा टेंजेंसी कंडीशन है, ठीक है। b और a में रिलेशन आ गया, दिस इज माई, ठीक है, टेंजेंसी कंडीशन। बात समझ में आ रहा है, इसको ओपन वगैरह कर लो, तो ये मेरी टेंजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला, प्रूव दैट, सेकंड क्या बोला है, हाँ, सेकंड क्या बोला गया है, प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू कर्व दिस, क्या कर्व क्या है, x का पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, दिस बिटवीन prove that intercepted portion of any tangent to the curve this between coordinate axis is a constant length। ओके देखो, जैसे मान लें क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ऐसा कुछ बोला गया है, x एक्सिस ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लें ऐसा कोई कर्व दे रखा है, ठीक है। सपोज यहाँ मैंने टेंजेंट डाला है इस तरीके से, एक और टेंजेंट, ठीक है। तो ये बोला गया, चलो बताओ कि ये मेरा लेंथ जो होगा ना a और b का, ये लेंथ क्या है मेरा, क्या है, एक कांस्टेंट लेंथ होगा, ठीक है। मीन्स ए बी सी ऐसा कुछ लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी का लेंथ मेरे को फाइंड करना है जो कांस्टेंट होगा, ये चीज़ प्रूफ करना। तो हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे, अगर मेरे को पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना हुआ, पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे इस जगह पे, ऑफकोर्स क्या सेटिस्फाई करें, एक्स इक्वल टू, देख लो यहाँ से, अगर मैं एक्स इक्वल टू सपोज यहाँ पर लिख दिया ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, हम लोग निकालते कैसे पहले देख चुके हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सपोज मैं इसका, सपोज यहाँ p बोला, इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोल दिया, a कॉस क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा। कोई सा भी पॉइंट अज्यूम करें इस कर्व पे,
ये इस पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है मेरे को इस पर्टिकुलर कर्व जो x⁻² प्लस y⁻² इक्वल टू a⁻², इसको सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने इसको इस तरीके से अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो मेरे को इस टेंजेंट के इक्वेशन पर लिखते बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है, तरीका क्या है, अब मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, इसको अब क्या करना है, यहाँ से स्लोप फाइंड करना है। इसको डिफरेंशिएट करके कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, कोऑर्डिनेट पता है पॉइंट स्लोप से इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है, अगर मेरे को ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक जहाँ से लाइन पास कर रहा है ए से, उस जगह पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो वहाँ से एक्स निकल जाएगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वहाँ से वाई निकल जाएगा, यहाँ पे y 0 हो जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से भी का लेंथ निकालेंगे। ये काम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा पहले से क्लियर है, मेरे को करना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, x का पावर 2/3 प्लस y2/3 इक्वल टू a2/3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2/3 आ गया, x का पावर -1/3 आ गया, प्लस 2/3 पीछे आ गया, y का पावर -1/3 आ गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx आ जाएगा, अरे कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा उधर, ठीक है। तो ये 2 घटा दो, गायब हो गया। तो dy/dx किसके इक्वल आ गया मेरा, देख लो, क्या बोलेंगे, -x का पावर 1/3 डिवाइड बाई y का पावर 1/3 आ गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ है, चलो माइनस मान लिया, माइनस सही मानना क्या है, ठीक है। तो ऊपर नीचे पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से -y⁻1/3 डिवाइड बाई x⁻1/3 आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, dy/dx किस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, एट x इक्वल टू क्या था मेरा, ऑफ कोर्स a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा पे मेरे को निकालना है। तो y में क्या लिखेंगे, a sin क्यूब थीटा, ठीक है। इसका 1/3 यहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड बाई ए, देख लो माइनस लगा हुआ पहले, कॉस क्यूब थीटा का पावर यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। ऊपर साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल आ गया एच, ठीक है। मीन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इससे मेरा स्लोप आ गया इस लाइन का। अब पॉइंट स्लोप से इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y - y1 दैट मीन्स y - a साइन क्यूब थीटा। बस सब सॉल्व करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 थीटा था ना, सॉरी, यहाँ पे माइनस, या तुम साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, x माइनस a कॉस क्यूब थीटा आ गया, क्लियर है। अब देखो 4 कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट निकालना है, 4a, वहाँ पे क्या हो जाएगा, x मेरा 0 होगा, तो a के लिए मेरा x 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y - a साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे यहाँ से, तो 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, -a कॉस क्यूब थीटा आ गया। बात समझ में आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ गया मेरा, देख लो, y मेरा आ गया a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस a साइन क्यूब थीटा आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से अगर मैं a साइन थीटा बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से y मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, a साइन थीटा हो गया। सिमिलरली x जैसे मेरा a साइन थीटा है ना, उसी तरीके से अगर मान लिया मेरे को b का कोऑर्डिनेट निकालना है, उस टाइम क्या करेंगे, उस जगह पे y = 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से x = क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स x = a cos थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर x = क्या आ गया, अब देखो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑफ कोर्स यहाँ क्या बोलेंगे, a cos थीटा, 0 आ गया, और a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, 0, a साइन थीटा आ चुका है, ठीक है। ए बी का मेरे को लेंथ निकालना है, तो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, ए बी का जो लेंथ हो जाएगा, तो ए बी = क्या हो जाएगा, a², ठीक है, ठीक है। मीन्स अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साफ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। a² कॉमन निकालो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। रूट में डाल दोगे,
निकालना सभी का था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करोगे, है ना, रूट अंडर, ठीक है। अब साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, a साइन थीटा माइनस 0 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर करोगे, फिर प्लस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, रूट में डाल दोगे, है ना। तो वहाँ से क्या हो जाएगा मेरा ए बी जो मेरा हो जाएगा, ठीक है, रूट ए के इक्वल आ जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मीन्स मॉड ए, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, मॉड ए बोलो तो अल्टीमेटली ऑफकोर्स लेंथ पॉजिटिव आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इस तरीके से, मेरा ए बी का लेंथ ए यूनिट आ गया, मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ए बी जो निकाला वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट लेंथ, तो हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोला गया है, प्रूव दैट एरिया फाउंड बाय एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड एनी टेंजेंट टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज कांस्टेंट। देखो फिर से क्या होगा, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है, ऑफकोर्स ऐसा बनेगा, देख लो। और ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, इस तरीके का। मान लो टेंजेंट यहाँ से पास कर रहा है इस तरीके से, फिर वही कहानी है। सपोज पी जिसका कोऑर्डिनेट मेरे को अज्यूम करना है, तो ऑफकोर्स अगर एक्स में हम लोग क्या पुट अज्यूम कर लेते हैं, अगर तुम सी टी अज्यूम करोगे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सी टी क्या हो जाएगा, सी बाई टी इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हम सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको पुट करो वहाँ पे, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ये कर्व क्या मान लें, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसकी दो ब्रांच है, सपोज ए पे कट किया, यहाँ पे बी पे कट किया, फिर सेम कहानी उसी तरीके से, बस यहाँ पे पैरामीटर पहले थीटा था, पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पैरामीटर क्या हो गया, टी हो गया। तो ऑफकोर्स पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई प्लस क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे इस जगह पे, बिल्कुल सही, मेरे को स्लोप निकालना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ को, डी वाई बाई डी एक्स एट सी टी कॉमा सी बाई टी की मैं बात करूँ तो पुट कर दे कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस सी बाई टी हो जाएगा डिवाइड बाई सी टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है चीज़, है ना। क्या सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, क्या इसका स्लोप आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, स्लोप पता चल चुका है। तो इस लाइन के क्वेश्चन क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन विच इज सी बाई टी एक्स माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस एक्स वन मीन्स एक्स माइनस सी टी मैंने कर लिया। अब ध्यान दो, 4a मीन्स ए का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए का कोऑर्डिनेट 4a क्या होगा, इस जगह पे x मेरा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है, ठीक है। मेरा मोटिव a और b का कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर मेरे को a और b का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो बेस और हाइट पता चल जाएगा, तो एरिया निकालेंगे तो मेरा कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, वही काम करना है, c के फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर a का कोऑर्डिनेट निकालोगे उस टाइम मेरा y इसका x क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो x में 0 पुट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो y माइनस सी बाई टी इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, सी टी बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c बाई टी आ गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4b यहाँ पे क्या होगा, y मेरा 0 होगा, x एक्सिस पे y ऑफ कोर्स 0 होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, y 0, इसमें y 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस सी बाई टी इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी मैंने कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दो इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस कर दो, तो सी टी इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 ct आ गया। मीन्स क्या समझ में आ रहा है मेरे को, b का जो कोऑर्डिनेट आया ना वो क्या आया, 2 ct, 0 आ गया, और यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है मेरा, ऑफ कोर्स 0, 2c बाई टी आ गया, ठीक है। ए और बी का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, तो इस ट्रायंगल को मेरे को बेस पता है और ट्रायंगल का हाइट मेरे को पता चल चुका है। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो भी है ओ ए बी है, क्या लिखेंगे 1/2, बेस क्या है ओ बी इंटू ओ हाइट हो गया, तो ऑफकोर्स ओ बी कितना आ गया 1/2 इंटू 2CT इंटू 2C/T हो गया, देख लो। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। किसके 2C का स्क्वायर आ गया, मीन्स एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज 2C² विच इज कांस्टेंट। सी मेरा क्या था, कांस्टेंट था, तो हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। एक लास्ट फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। बोला लेट अ टेंजेंट एंड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू साइन x, ठीक है। प्रूव दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी लाई ऑन द कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी लाई ऑन द कर्व x y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ऐसा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये रहा टेंजेंट, ठीक है, ये रहा इस तरह होता है ना। बोला क्या गया है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मीन्स जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है वो सारा इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करोगे, जो कर्व बनेगा वो इस कर्व पे लाई करेगा, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो सपोज यहाँ से तो मैं टेंजेंट बना दिए, मान लीजिए एक यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर से कर्व बनेगा ये इस तरीके का। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे टेंजेंट बन गया। तो ये सारा पॉइंट जितना दिख रहा है सबको ज्वाइन करने पे जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या होगा मेरा x² y स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस y स्क्वायर। सिंपल। तो एक काम करो, मान लीजिए इस पे इस टाइप का क्वेश्चन खूब करें हम लोग पहले, ठीक है, कॉनिक सेक्शन में 11th क्लास में, है ना। लोकस का क्वेश्चन जो हुआ करता था ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन करते थे हम लोग, ठीक है। एच कॉमा के सपोज में बोलते पी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इस किसका y इक्वल टू साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो साइन एक्स का पूरा ग्राफ नहीं है, इसका ब्रांच है, इधर भी ग्राफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही उतना नहीं होगा, ठीक है, बट ओरिजिन से ज्वाइन करे ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इस कर्व को कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बोलेंगे k इक्वल टू साइन h बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मेरा हो गया, ठीक है। अभी काम करते हैं, इस टेंजेंट का मैं स्लोप निकालता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर साइन एक्स दे रखा है तो ऑफकोर्स dy/dx क्या मेरा हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर उसका मेरे को स्लोप निकालना है, तो क्या कर लेंगे dy/dx एट h, k की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे ऑफकोर्स cos h आ गया। बात समझ आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे को क्या समझ में आया कि मैंने स्लोप निकाल लिया इस लाइन का, ठीक है। और इस लाइन का मेरे को क्या पता है, ऑफकोर्स मेरे को कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पहले से पता है h, k, ठीक है। अब मेरे को ऐसा करना है कि h और k में मेरे को क्या लाना है, रिलेशन लाना है, ठीक है। तो h और k में अगर रिलेशन लाना है, ठीक है, तो एक तरीका ये है कि मैं इस लाइन का इक्वेशन पर लिख दूँ, ठीक, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल चुका है और स्लोप मेरे को पता चल चुका है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ऑफकोर्स मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखना इस जगह पे जैसे मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो क्या बोलेंगे y माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा cos h x माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर्व जो है टेंजेंट ऑफ ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 0,0 सेटिस्फाई करा दिए तो माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू cos h हो जाएगा, cos h ये रहा h, ठीक है। बस माइनस यहाँ माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से cos h किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स k/h के इक्वल आ गया, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। मेरा मोटिव क्या था h और k में रिलेशन लाना, तो ये मेरा इक्वेशन 1 तो मेरा इक्वेशन 2 है, तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दूँ। मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर h प्लस साइन स्क्वायर h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ऑफकोर्स k²/h² प्लस k² आ गया, ठीक है। देख लो इस चीज़ को कि 1 इक्वल टू क्या हो जाए एलसीएम लोगे तो k²
प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बोलोगे के स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग एच कोमा के को एक्स वाई से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्व आ गया। ऑफकोर्स इसी कर्व पे लाई कर रहा है जो मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग चारों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, चारों ठीक ठीक क्वेश्चन था, है ना।